दोस्तों 2020 के यूपी बोर्ड का जो हाई स्कूल का पेपर हुआ था उस पेपर्स को हल कर रहे हैं। यह है सेट नंबर 2 822 MW। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को हल करने के बाद दूसरे क्वेश्चन की बारी थी। क्वेश्चन में दूसरे में 4 क्वेश्चन टोटल आते हैं। अतले गुत्ते प्रश्न होते हैं एक एक नंबर के, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। चलिए इन क्वेश्चन को देखना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन आता है वो है कि क्या क्या है चित्र में वृत्त वृत्त का केंद्र क्या है, वो है ए बी और सी डी जो है, ए बी और सी डी जो है जीवाएँ बिंदु ई पर काटती हैं। सी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, ई डी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए ई गुणित ई बी का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान इसका उत्तर रहेगा। बहुत ही सिंपल सा तरीके से आप समझेंगे। देखिए यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें पूछी जाएंगे। चूँकि आपको यहाँ पे 4 दिया गया है और यहाँ से यहाँ तक 2 दिया गया है, ए ई गुणित ई बी पूछा जा रहा है, तो इन पे आपको पता होना चाहिए कि इनका जो गुणनफल होता है क्या होता है कि सी जो ए ई गुणित ई बी है ये बराबर हो जाएगा सी ई गुणित ई डी के, क्योंकि यही एक नियम होता है, ये रूल्स होते हैं। जब भी वृत्त की दो जीवाएँ आपस में इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती हैं तो इनका यही रेशियो, यही अनुपात होता है। तो इतने और इतना गुणा इतने और इतने गुणे के बराबर हो जाएगा। अब चूँकि हमको इसका मान तो निकालना है, तो इसके बराबर कितना है, 4 है, इसके बराबर क्या है, 2 है, तो 4 तो नहीं है 8 मिल जाएगा। और ये सेंटीमीटर हम स्क्वायर कह देंगे, क्योंकि इसका सेंटीमीटर मिलकर सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। तो यही आपका आंसर है, बस इसमें और कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन का बहुत ही आसान सा उत्तर। और इस क्वेश्चन में हल करने के लिए थोड़ा सा आपको आगे पीछे थोड़ा सा सवाल को उतार लेना है और बस उसमें ज़्यादा और क्वेश्चन नहीं करना होगा। क्वेश्चन संख्या ये जो दूसरे का खा है इसमें आ जाते हैं। आपको दिया गया है कौशिक 42 और सेक 48। जिनको भी ये आंसर क्वेश्चन आ रहा है उनके लिए तो बहुत ही आसान है, तुरंत उत्तर बताएंगे एक। जिनको नहीं आ रहा है वो ये देखेंगे। देखिए भैया यहाँ पे कौशिक को बदल लेते हैं। ये कौशिक जो दिया गया 42 ये होता है 90 माइनस 48। 90 में 48 घटाने पर आपको 42 मिल जाएगा। और यहाँ पे सेक जो 48 वो लिखा रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और कौशिक 90 माइनस थीटा अगर आप देखेंगे, ठीक है, कौशिक 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में, और इस लाइन पे होने की वजह से कौशिक से जो भी होते हैं सब बदलते हैं और पहले चतुर्थांश में सब प्लस में रहता है, तो कौशिक भी प्लस में रहेगा और कौशिक सेक में बदल जाएगा अपने बगल वाले के साथ, ये 48 हो जाएगा। और नीचे सेक 48 तो है पहले से ही, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या बच जाएगा, 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। बस इतना समय करना होगा, ये बहुत ही आसान उत्तर रहेगा। आगे जो क्वेश्चन है ये है गा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं एक चित्र में एक वर्ग ओ ए बी सी चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, ठीक है, ओ पी बी क्यू के अंदर खींचा गया है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो ओ ए बराबर आपको 20 दिया गया है। और यहाँ पे आप समझेंगे कि यहाँ केंद्र से यहाँ की जो दूरी होगी वो क्या त्रिज्या होगी। जी हाँ, बिल्कुल त्रिज्या होनी चाहिए, क्योंकि ये और ये आपस में त्रिज्या होकर बराबर होती हैं। तो हमको चूँकि वर्ग की भुजा दी गई है तो उससे हम इसके विकर्ण की बात हम निकाल लेते हैं। तो हमें यहाँ पे ओ ए ये क्या है, वर्ग की भुजा है, ये आपको दिया गया है, कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वर्ग का विकर्ण हम निकाल लेते हैं। विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है ना, ठीक है, भुजा √2, तो वही हम निकालेंगे। तो 20√2 जो मिल जाएगा सेंटीमीटर में, ये हमारा वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हमें चाहिए वो हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। बहुत ही आसान सा काम।
चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखिए, चतुर्थांश कैसा है आपका वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और चतुर्थांश है तो बटे 4 कर देना है। माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर होता है तो वो कर देना है। ओके, तो यहाँ पे चतुर्थांश कितना है, अब चतुर्थांश के लिए 22 रखा बटे 7 रखा, आर का मान कितना मिल गया था, ये मिल गया था, यही रख देंगे तो 20√2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे नीचे 4 तो है ही, माइनस ए स्क्वायर यानी कि 20 स्क्वायर हो जाएगा, भुजा तो 20 ही थे, हो गया बस सिंपल सा आंसर मिलने वाला है। अब यहाँ पे वर्क कर देते हैं, यहाँ पे 22 गुणते यहाँ पे 20 गुणते 20 हो जाएगा, गुणते √2 का वर्क करेंगे 2 मिल जाएगा बटे 7 गुणते आपका 4 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 20 विषम में 400 है, हम ऐसा कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 4 से काट देते हैं, 4 पंजे 20 हो जाता है और यहाँ पे 5 दूनी है ये 10 हो जाएगा और बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है, डिवाइड कराना है और उसके बाद यहाँ पे माइनस कर देना है, बस इतना समय करना होगा। या फिर हम पाई को रहने देते हैं, 22/7 को नहीं सॉल्व करते हैं, इसको पाई ही रहने देते हैं, ये काम ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे 20 5 दूनी 10 हो गया, 20 दूनी 20 दहम्मा 200 हो जाएगा, 200 पाई माइनस 400 ऐसा दिखाई देगा, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहेगा नहीं, हमको 22/7 करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे गुणते 22/7 कर लेते हैं, 22 दूना 4400/7 हो जाएगा, माइनस 400 तो चल ही रहा है, इसमें डिवाइड करना होगा, 7 से भाग करते हैं 4400 को, तो 7 पचे 7 छंग 42, 7 छंग 42 हो जाएगा, बचेगा 2, 7 दूनी 14 हो जाएगा बटेगा 6 और यहाँ पे 7 9 63, 7 8 56 हो जाएगा, बचेगा 4, डेसिमल लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 7 पचे 35 यानी कि कुल मिला के 628.5 समथिंग आ रहा है, उसमें से 400 माइनस कर देंगे तो 228.5 समथिंग मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा कर देंगे आप। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर मिल जाएगा। आपको इतना थोड़ा सा लंबा करना पड़ गया और वैसे मैंने छोटा करने की कोशिश की, बट वैसे ये 2 नंबर के सवाल देने चाहिए थे, बट 1 नंबर का दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया भाई, हो जाती है थोड़ी सी गलती से मिस्टेक, हो सकता है इसमें पाई की वैल्यू ना रखनी हो तो भी काम मतलब तब पर भी काम हो सकता है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है घ नंबर क्वेश्चन, एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब यहाँ पे 5 को उछालने पर प्राप्त कुल संभव अंक क्या होंगे, कुल संभव अंक क्या प्राप्त हो सकते हैं, आपको प्राप्त हो सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इतना प्राप्त हो सकता है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सभी पर संभव परिणामों की संख्या, हम ऐसा लिखेंगे सभी संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या आप समझ लेंगे 1 2 3 4 5 6 आ रहा है तो 6 कुल संभव परिणाम है। और यहाँ पे अभाज्य संख्या प्राप्त होने की संख्या, ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या हैं आपकी, यहाँ पे अभाज्य संख्या आप खोजेंगे तो 1 ना तो भाज्य ना अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, तो आपको मिल जाता है 2 3 और 5। यहाँ पे अनुकूल जो परिणाम है, ठीक है, वो कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। इस प्रकार अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता P बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, यानी 3/6 बराबर 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस बात ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसे करना है इन क्वेश्चंस को आपने देख लिया, आपको उत्तर भी मिल चुका है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।